नमस्कार दोस्तों, आज हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी अनोखी कहानी सुनेंगे जो कि सत्य बातों पर प्रेरित है और स्वयं गौतम बुद्ध ने इस बात को स्वयं ही लिखी है। और हम अपने इस वी रीड स्टोरी चैनल के माध्यम से आपको बताते हुए, इस कहानी से कुछ प्रेरणा देते हुए और आपके जीवन में तमाम परेशानियों से आगे बढ़ने की सीख देते हुए इस कहानी को प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप अपने इस संघर्ष भरे जीवन में से थोड़ा समय इस वीडियो को देखने में नहीं दे सकते? क्या आप अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना आसानी से निकलने की सीख नहीं ले सकते? वो भी और कोई नहीं, स्वयं गौतम बुद्ध के जीवन में घटी इस बातों से हमें बहुत प्रेरणा मिलेगी। तो दोस्तों, हम कहानी को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आप सभी और भी ऐसी गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में और उनकी सीख के बारे में सबसे पहले जान सकें। भगवान बुद्ध अपना परिवार, सगे संबंधी, सुख सुविधाएं त्याग कर आत्मज्ञान की खोज में भटक रहे थे। उनके मस्तिष्क में विचारों की आंधियां आती, प्रश्न उमड़ते और वह उनका समाधान प्राप्त करने प्रत्यशील रहते। वह आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कई स्थानों का भ्रमण कर रहे थे, कठोर जीवन शैली का पालन कर रहे थे, कई कष्ट सहते हुए कठोर तप कर रहे थे, किंतु फिर भी आत्मज्ञान से वंचित थे। एक दिन एक वृक्ष के तले आसन जमाए वह गहन विचारों में लीन थे। धन, माया, मोह, संसार की समस्त सुख सुविधाओं के त्याग के बाद भी आत्मज्ञान प्राप्त न होने के कारण उनके हृदय में निराश का संचार होने लगा था। निराशावश वह सोचने लगे कि प्रयासों में मैंने कोई कमी ना की, 30 पर भी मुझे सफलता प्राप्त ना हुई। क्या मुझे आत्मज्ञान प्राप्त ना हो सकेगा? उदास मन से वह अपने मस्तिष्क में उठ रहे इन प्रश्नों में उलझे हुए थे कि उन्हें प्यास लगाई। वह अपने आसन से उठे और पानी पीने सरोवर की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी मुंह में फल दबाए सरोवर के किनारे आई। अचानक उसके मुंह से फल छूटकर सरोवर में गिर गया। फल सरोवर की गहराई में समाने लगा। गिलहरी तुरंत सरोवर में कूद पड़ी और उसके जल से अपने शरीर को भिगोकर बाहर आ गई। बाहर आकर उसने अपने शरीर से पानी झटकाया और फिर सरोवर में कूद गई। यह क्रम उसने जारी रखा। वह सरोवर में कूदती और खुद को भिगोकर बाहर आ जाती। उसके बाद शरीर से पानी झटकाकर फिर सरोवर में कूद जाती। बुद्ध बड़े ध्यान से उसकी गतिविधियों को देख रहे थे और इससे अनभिज्ञ गिलहरी अपने कार्य में जुटी हुई थी। बुद्ध सोचने लगे कि इस छोटी सी गिलहरी के लिए सरोवर खाली कर अपने मुंह से गिर फल को प्राप्त करना असंभव है। 30 पर भी यह बिना हिम्मत हारे पूरी आशा और लगन से अपना लक्ष्य प्राप्त करने में जुटी हुई है। एक छोटी सी गिलहरी जब निराश हुए बिना अपना लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में प्रयास कर सकती है, तो मनुष्य होकर मैं क्यों नहीं? मैं क्यों निराश के भावना में डूबा हुआ हूं? नहीं, मुझे निराश त्याग कर पुनः आत्मज्ञान प्राप्त की दिशा में प्रयासरत हो जाना चाहिए। वह लौट गए और पुनः तप में लीन हो गए। एक छोटी सी गिलहरी से सीख लेकर वह आत्मज्ञान प्राप्त में जुट गए। एक दिन उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया और वह बुद्ध कहलाए। दोस्तों, इस गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है
कि लक्ष्य कितने ही कठिन क्यों ना हो, लक्ष्य प्राप्त के मार्ग में कितनी ही बाधाएं क्यों ना आ जाएं, आप खुद को निराशा के भंवर में फंसा हुआ क्यों ना पाए, हिम्मत हारे बिना अनवरत प्रयास करते रहें, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाएं। धन्यवाद।